नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य, जसवंत सैनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा का नाम शामिल है। बीजेपी के उम्मीदवारों में कुल 7 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, ये बीजेपी ने चुनावी रण में इन तमाम दिग्गजों को उतारा है। 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के 9 विधान परिषद सीटों को लेकर दरअसल चुनाव होने हैं और इसी को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर बीजेपी ने कर दिया है। जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप का नाम भी इसमें शामिल है और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको तस्वीर के साथ दिखा रहे हैं जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिन्हें चुनावी रण में उतारा गया है। एमएलसी को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार, एमएलसी चुनाव को लेकर, तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, जसवंत सैनी, मुकेश शर्मा, बनवारी लाल दोहरे, ये वो नाम है जिन्हें चुनावी रण में उतारा गया है। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़ गए हैं विधान परिषद भवन से सीधा लाइव। अलाउद्दीन के पास चलेंगे। अलाउद्दीन, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, जिनमें से 7 मंत्री हैं। किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऊपरी लिस्ट रही है वो बहुप्रतीक्षित थी। पहले से बात क्लियर थी कि क्योंकि 7 लोग पहले से शपथ ले चुके थे, वो मंत्री हैं, तो 7 लोगों को भेजना जरूरी था, क्योंकि किसी ना किसी सदन का हिस्सा होना जरूरी होता है 6 महीने के अंदर अगर कोई मंत्री पद की शपथ लेता है। तो ऐसे में दोनों हाउसों में से अपर हाउस एक चांस था जहां पर बीजेपी अपने लोगों को भेज सकती थी। ऐसे में 2 नाम जो हैं, एक कन्नौज से जुड़ा हुआ, दूसरा मुकेश शर्मा का जो है, जो कि नगर अध्यक्ष है जो है बीजेपी से, उनका नाम है। अगली लिस्ट जो आएगी बीजेपी, और शायद उस पर मंथन उनको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इस लिस्ट में क्योंकि ये पहले से क्लियर था कि 7 नाम किसके होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी का नॉमिनेशन आज होना है। अभी कुछ चौंकाने वाले नाम आए हैं सामने। सीतापुर के लहरपुर से विधायक रहे जास्मीन अंसारी, वो अभी यहां से गए हैं। आप साफ तौर से देखें तो ये पोर्टिको है, इधर से सेंट्रल हॉल की तरफ वो गए हैं नामांकन के लिए। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी आए नहीं हैं, सपा अध्यक्ष अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। तो ऐसे में 2 नाम पहले से क्लियर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम, सोबरन सिंह यादव जो कि करहल से, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी अखिलेश यादव के लिए। तो ऐसे में 3 नाम बिल्कुल क्लियर हैं। शहनवाज खान भी साथ में गए हैं। तो बहुत बड़ी बात देखने को हुई, क्या समाजवादी पार्टी 2 मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को क्या विधान परिषद में भेज रही है, ये बात भी देखने वाली होगी। हालांकि अब से कुछ क्षणों के बाद नतीजे आ जाएंगे कि समाजवादी पार्टी किन किन लोगों को विधान परिषद में भेज रही है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, सोबरन सिंह यादव का नाम बिल्कुल क्लियर है। क्या जास्मीन अंसारी भी, जो सीतापुर से जिनका संबंध है, क्या उन्हें भी विधान परिषद भेजा जा रहा है? वो भी आजम खान के खास माने जाते हैं। शहनवाज खान जो कि सहारनपुर से हैं, वो भी आजम खान के खास माने जाते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसे में आजम खान के उन तमाम लोगों को विधान परिषद में भेज रही है? इससे पहले लोकसभा में कैंडिडेट को फाइनल करने का पूरा जो रूल था वो पूरा का पूरा आजम खान को दे दिया गया था। तो क्या जिस तरह से पूरा एपिसोड आजम खान को लेकर निकला था, क्या उनको संतुष्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह एक कदम को उठा रही है? साथ साथ देखिए, राजेंद्र चौधरी साहब आ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी मुख्य प्रवक्ता भी हैं। 10 मिनट बाद पता चल जाएगा कौन प्रत्याशी। अभी एक प्रत्याशी अंदर गए हैं उम्मीदवार। जास्मीन अंसारी गए क्या? जास्मीन अंसारी है कि शहनवाज? 15 मिनट तो रुक जाओ आप लोग। 15 मिनट नहीं रुकना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी नहीं कर रही है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 मिनट नहीं रुकना है सर, फौरन बताइए। आने वाले हैं। अभी कौन गए थे? चारों के नाम बता दीजिए। मेरी जानकारी में नहीं है, चारों के नाम नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी नॉमिनेशन कराने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जा रहे हैं। हाँ, जाएंगे। सोबरन सिंह यादव जा रहे हैं। जास्मीन अंसारी। आपकी मुस्कुराहट में सर जवाब मिल रहा है, थोड़ा नाम भी बताइए। अभी आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष।
अखिलेश यादव जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, मुख्य प्रवक्ता, साथ में एमएलसी राजेंद्र चौधरी साहब थे, जिन्होंने साफ 2 नाम बिल्कुल कर दिए हैं, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, सोबरन सिंह यादव बिल्कुल जा रहे हैं। जास्मीन अंसारी को लेकर के भी इन्होंने अपनी हामी भरी है, यानी एक नाम बिल्कुल नया जास्मीन का आ गया। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि वो आजम खान के बेहद खास माने जाते हैं, सीतापुर से उनका संबंध है, तो ऐसे में 3 नामों से पर्दा उठ गया है। चौथा नाम, क्या शाहनवाज खान भी उनके साथ में गए हैं? तो क्या 2 मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को समाजवादी पार्टी क्या सदन में भेज रही है, ये बात बिल्कुल देखने वाली है। बिल्कुल अलाउद्दीन, और कह सकते हैं कि थोड़ी देर में ऐलान भी हो जाएगा, जैसे कि अभी बात भी करते आप नजर आए। समाजवादी पार्टी भी थोड़ी देर में ऐलान कर देगी कि किसे चुनावी रण में उतार रही है उम्मीदवारों के तौर पर। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा खास और अहम हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के 2 जगह बाई इलेक्शंस भी हैं। ऐसे में उन तमाम चीज़ों को भी देखना है, उन सीक्वेंस को भी समाजवादी पार्टी साथ करके क्योंकि चलेगी। और इसके बाद लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण को दुरुस्त करके चलने की सोची है, उसके तहत ये तमाम जो है कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। ऐसे में जो 4 खाते में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, उनसे स्थितियां लगभग साफ हो गई है, और कुछ क्षणों के बाद सपा अध्यक्ष जैसे आएंगे, समाजवादी पार्टी थोड़ी थोड़ी देर में ऐलान कर देगी। आप लगातार तस्वीरें दिखा रखे हैं विधान परिषद के बाहर से। राजीव सिंह भी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, बीजेपी की स्ट्रेटेजी की बात करें तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने आज कर दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने भले ही अपने सभी 4 प्रत्याशियों का नाम अभी तक ऐलान ना कर पाए हों या फाइनल ना कर पाए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें से जो 7 जो हैं वो सिटिंग मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद अंसारी, ये जो लोग हैं ये इस वक्त योगी सरकार में मंत्री हैं, जिनको एमएलसी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ दानिश अंसारी जो कि मंत्री भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर, और बधाइयां आपको, शुभकामनाएं आपको, क्योंकि उम्मीदवार आपको चुना गया है। जी जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल, और इसमें 7 मंत्री हैं, क्योंकि आप भी मंत्री हैं, और ऐसे में आगे की बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी इन विधान परिषद चुनावों को लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता पे भरोसा जताया, और हम सब जिस तरीके से अभी आम जनमानस की सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, आगे भी इसी कार्य रहेंगे। और हम अभी जो हमारा ये विधान परिषद का चुनाव है, और कल शायद लास्ट डेट है नामांकन की, तो हम सब अभी उस प्रक्रिया में हैं, और इसके बाद संगठन का जो भी निर्देश होगा वो किया जाएगा। दानिश जी, आगे का सफर कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं? निश्चित तौर पे हम सबको सेवा भाव से कार्य करना है, और आम जनमानस की सेवा, यही हमारा लक्ष्य है। और यही माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम लोग को कहा है कि हमको जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करनी है, और हम उसी सेवा भाव से जैसे कार्य कर रहे हैं। अभी आप देखिए, जब से योगी 2.0 बनी है, हम लगातार मंत्री हो चाहे विधायकगण हो, सब लोग ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम आगे भी काम करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, इससे लेकर क्या कहेंगे? अब ये उनका मसला है, और जो भी बात है, अभी हमारी पार्टी ने अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और सभी बाकी अन्य को भी बधाई, और हम सब मिलके समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री यूपी सरकार दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। 7 मंत्रियों के नाम लिस्ट में शामिल है, जिनमें से एक दानिश अंसारी भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी उम्मीदवार हैं। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, ये वो चेहरे हैं जिन्हें चुनावी रण में बीजेपी ने उतारा है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो अभी तक ऐलान समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही देर में जो है ये ऐलान हो सकता है, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जा सकती है। राजीव लगातार जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। राजीव, आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे कि बीजेपी किस स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रही है। हालांकि 7 मंत्री जिन्हें विधान परिषद भेजा जा रहा है, यानी कि उम्मीदवार के रूप में उनका ऐलान किया गया है, और दानिश भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे मंत्री।
बीजेपी ये जानती है, क्योंकि वो बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। ये एक 3 दशकों बाद एक पहला मौका है जब सत्ताधारी सरकार को दोबारा सत्ता में आने का उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है। और यही कारण है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए, विकास के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से बीते दिनों योगी सरकार कैबिनेट का गठन किया गया था, उसमें कई ऐसे लोग थे जो विधानसभा चुनाव से जीत कर नहीं आए थे। ऐसे में अब उनको, उन 7 मंत्रियों को इस MLC बनाया जा रहा है, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। और साथ ही साथ जो 2 व्यक्ति हैं, मुकेश शर्मा, बनवारी लाल दोहरे, संगठन से जुड़े हैं। मुकेश शर्मा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष रहे हैं, लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। वहीं अगर बनवारी लाल दोहरे की बात करें तो कन्नौज में बनवारी लाल दोहरे एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे थे। उन्हीं का टिकट काटकर इस बार असीम अरुण को टिकट दिया गया था, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि शायद कुछ नाराजगी थी। उसको देखते हुए बीजेपी ने बनवारी लाल दोहरे को MLC बनाने का फैसला किया है। जो 9 नामों की लिस्ट जारी की गई है उसमें बनवारी लाल दोहरे का भी नाम शामिल है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जो सियासी समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, उन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो 9 MLC हैं उनका नाम आज फाइनल किया गया है। उनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 7 मंत्री हैं और 2 संगठन से जुड़े लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि जब तक सभी जाति वर्गों के लोगों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं चला जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहना मुश्किल होगा। और यही कारण है कि बीजेपी ने सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व अपने कैबिनेट में दिया है, अपने विधान परिषद में दिया है। अब जब, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही ये 9 MLC बीजेपी के होंगे तो विधानसभा के साथ ही साथ विधान परिषद में भी बीजेपी की जो स्थिति है वो काफी पिछले दिनों से काफी मजबूत हो जाएगी। ऐसे में योगी सरकार को काफी सहजता होगी उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े कोई फैसला लेने में। दोनों सदनों में उसका बहुमत होगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए 1 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उसे पूरा करने के लिए बीजेपी ये चाहती है कि जो उसकी स्कीम हो, जो उसकी योजनाएं हो, उनको धरातल पर उतारा जाए। और उससे पहले उन योजनाओं को पास कराने के लिए विधानसभा और विधान परिषद में आवश्यक बहुमत की जरूरत थी, वो अब मिलता नजर आ रहा है। दोनों सदनों में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में होगी। और बीजेपी काफी आपने देखा कि भले नजर आ रही है। विधानसभा में पहले से ही बहुमत हासिल है बीजेपी को, और अब विधान परिषद में भी यही कोशिश रहेगी। अलाउद्दीन भी लगातार विधान परिषद भवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, किस तरह की सुगबुगाहट है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर, किन नामों को लेकर चर्चा हो रही है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम था वो स्वामी प्रसाद मौर्य का था, वो लगभग फाइनल है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने हालांकि कल ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दे दी थी कि वो 12:30 बजे पहुंच करके नॉमिनेशन करेंगे। सोबरन सिंह यादव, जिनका ताल्लुक सीधा मैनपुरी से है, मैनपुरी के करहल से है, करहल से वो लगातार विधायक रहे हैं, इस बार उन्होंने अपनी सीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए छोड़ी थी। इसके बाद 2 सीटें और समाजवादी पार्टी खाते में बचती है, जिसमें लगातार चर्चा चल रही थी कि शहनवाज खान, जिनका ताल्लुक सहारनपुर से है और आजम खान के बेहद खास सरफराज के सुपुत्र हैं। सरफराज बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और करीब वो 40 साल से आजम खान के साथ ही एक्टिव रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी को बने हुए करीब 25 साल हुए, उसके पहले से ही वो आजम खान के साथ में। तो ऐसे में उनके पुत्र यानी शहनवाज खान को भी समाजवादी पार्टी विधान परिषद भेजने जा रही है। जास्मीन अंसारी अभी भी यहाँ दिखाई दी है, हालांकि उनके नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन ये बात बिल्कुल जगजाहिर है कि वो भी आजम खान के बेहद खास माने जाते हैं। तो ऐसे में जास्मीन अंसारी का अंदर जाना इस बात की तरफ गवाही दे रहा है कि वो भी इस बार विधान परिषद के लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है। हालांकि उनकी फ्लीट के तमाम लोग आ गए हैं, लेकिन उनकी अभी गाड़ी नहीं आई है। उनकी पार्टी के नेता सारे के सारे अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनके आने के बाद ही नॉमिनेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन का कल आखिरी तारीख भी है। ऐसे में कल भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉमिनेशन करेंगे। उससे पहले समाजवादी पार्टी उम्मीद की जा रही है अपने तमाम नॉमिनेशन चारों आज कर देगी। और सबसे खास अहम बात यही है कि समाजवादी पार्टी अपने जातिगत समीकरण और उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर तमाम चीजों का ध्यान तो रखा जा रहा है, चाहे जातिगत समीकरण की हम बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें। अलाउद्दीन, इनका ध्यान तो जरूर रखा जा रहा है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि क्या इमरान मसूद को इस बार भी मौका नहीं दिया जाएगा? क्योंकि विधानसभा में भी नहीं मिला, तो क्या विधान परिषद में भी उनके नाम को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है?
देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने बिल्कुल अभी इम्तिहान की घड़ी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इससे पहले अभी राज्यसभा के नॉमिनेशन हुए, उनकी तरफ से 3 लोग गए। अब क्योंकि बाई इलेक्शंस हैं और बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी इस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों सीटें क्योंकि परंपरागत तौर की उनकी रही हैं सीटें, क्योंकि एक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोड़ने के बाद से सीट खाली हुई है, जबकि दूसरी आजम खान के छोड़ने के बाद सीट खाली हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बात को बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बाई इलेक्शन में दोनों लोकसभा की सीट उनके पास से जाए। ऐसे में उन तमाम समीकरणों को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है कि वहां से जुड़े हुए जो नेता हैं और खासतौर से जो लोग जीत को और हार को प्रभावित करते हैं उन लोगों को किसी भी तरह से नाराज ना किया जाए। और शायद यही बड़ी वजह है कि 4 में से 2 अगर मुस्लिम समाज से लोग जाते हैं, यानी 50% फिर जो है हिस्सा उनका हो जाएगा। तो ये बात मान के चलें कि रामपुर भी क्योंकि सीट मुस्लिम बाहुल सीट है, आजमगढ़ में भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो शायद समाजवादी पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो कम से कम, जिस तरह से बीच में एपिसोड आजम खान का हुआ, लगातार खबरें भी बनी रही, उन तमाम लोगों को नाराज ना किया जाए। शायद यही बड़ी वजह है कि आज जब अब से कुछ मिनटों के बाद नॉमिनेशन समाजवादी पार्टी का होगा, हालांकि तब जाकर पर्दा पूरी तरह से उठेगा, लेकिन वहां जिस तरह से नॉमिनेशन होगा तो मैसेज और संदेशा भी उसी तरह का जाएगा कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से जो 4 सीटें आखिर समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति इन सीटों से लगा रही है। बिल्कुल एक खास मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर अलाउद्दीन हो रही है। राजीव, लेकिन बीजेपी की हम बात करें, राजीव भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी में भी क्या इस तरह के पशुपेश की स्थिति है कि जो नाराज जो लोग हैं उन्हें भी मनाना है, साथ ही साथ उन समीकरणों को भी साधना है, चाहे जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, और साथ ही उन मंत्रियों को भी, क्योंकि दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, उन्हें भी टिकट देना है। तो ऐसे में क्या इस तरह की स्थिति बीजेपी में भी बन रही है? देखिए, यकीनन क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे से, चाहे उसकी सियासी समीकरण हो या जातिगत समीकरणों हो, उसको ध्यान में रखकर ही सभी जो राजनीतिक दल हैं वो फैसला लेते हैं। उसी के तहत आपने देखा कि जब योगी सरकार पॉइंट 2 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें तमाम ऐसे लोगों को शामिल किया गया, इन 7 लोगों को शामिल किया गया जो विधानसभा से चुनकर नहीं आए थे। ऐसे में 6 माह के अंदर इनको विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। और यही कारण है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह, जसवंत सैनी, नरेंद्र कश्यप, जेपीएस राठौर जो कि संगठन से जुड़े रहे हैं, इन तमाम लोगों को मंत्री बनाया गया था। तो ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर इन सभी 7 मंत्रियों को एमएलसी बनाया जा रहा है। एमएलसी की जो लिस्ट जारी की गई उनको जगह दी गई, और 2 जो संगठन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो बनवारी लाल दोहरे की बात की जाए, क्योंकि अब तक वो कन्नौज में, जो कि कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर वो लगातार बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहराते रहे हैं। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में असीम अरुण के स्थान पर जो बनवारी लाल दोहरे पहले चुनाव लड़ते थे, उनका टिकट काटकर असीम अरुण को दिया गया था। वो चुनकर आए और मंत्री भी बने, लेकिन बनवारी लाल दोहरे की इस नाराजगी को देखते हुए उनको संतुष्ट करने के लिए उनका नाम इस एमएलसी की सूची में शामिल किया गया है। जबकि दूसरी ओर लखनऊ महानगर में मुकेश शर्मा, जो कि महानगर अध्यक्ष रहे हैं और एक लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, बूथ से लेकर बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि बहुत ही सोच समझकर, बारीकी से मंथन करके बीजेपी ने इन्हें चुनावी रण में उतारा है। जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।